मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। बताते चले कि सोनाली फोगाट का निधन हो गया और निधन के बाद अब उनकी जिंदगी के एक एक किस्से को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताते चले कि 6 साल पहले उन्होंने अपने पति को खो दिया था, जिसके बाद वो और उनकी बेटी ही जिंदगी गुजार रहे थे। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो टिकटॉकर स्टार है, लाखों में उनके फैंस रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने हरियाणवी मूवीज की है, म्यूजिक वीडियोज की है। वहीं पर अब वो भाजपा की नेता भी है। आदमपुर विधानसभा सीट से वो उठी भी थी यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई के अगेंस्ट में, और कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ अब भाजपा का दामन थाम लिया है। लेकिन जब सोनाली फोगाट उनके अगेंस्ट में उठी तो वो हार गई, लेकिन फिर भी बीजेपी पार्टी में सक्रिय थी। उसके बाद धीरे धीरे करके उनका करियर और बढ़ता चला गया। उसके बाद यहाँ पर वो टिकटॉक स्टार बनी, फिर यहाँ पर इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगी। लेकिन कल रात में उन्होंने एक इंस्टाग्राम रील अपलोड की थी, यानी कि अपने निधन से कुछ देर पहले, और उस वीडियो को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी बॉडी फिट एंड फाइन नहीं है और वो यहाँ पर बीमार चल रही है। लेकिन अब उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही थी और अब उनका निधन हो चुका है, वो हमारे बीच में नहीं है। जी हाँ, वहीं पर उनकी बेटी को लेकर बताया जाए तो उनकी बेटी अभी सिर्फ 11th क्लास में है, लेकिन उनकी जिंदगी को लेकर भी बड़े खुलासे यहाँ पर सामने आए हैं, उनके बीमारी को लेकर, उनके बच्चे को लेकर और साथ ही साथ उनके पति को लेकर। लेकिन ये जानकारी भी अहम है कि उनके पति के साथ साथ यहाँ पर जब पति का निधन हुआ तब उन्होंने एक और हमसफर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका नाम सामने नहीं आ पाया। तो वो हमसफर आखिरकार कौन था, लेकिन उसके साथ रिश्ता भी बीच में ही टूट गया, यानी कि पूरी जिंदगी अकेले बिताती नजर आई यहाँ पर सोनाली फोगाट। अब उनकी बेटी ना तो उनके पास पिता है और ना ही उनकी माँ है, दोनों ही नहीं है, तो वो अनाथ हो गई है। वो अपनी जिंदगी आने वाले समय में किस तरीके से गुजारेगी, क्या न क्या करेगी, वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही साथ बताते चले कि मार्च के महीने में दोनों ने प्लान किया था कि वो फिल्म में डेब्यू करेंगे, लेकिन वो सपना शायद कहीं ना कहीं अधूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी देते हैं कि आखिरकार सोनाली फोगाट थी कौन और अब उनकी बेटी की जिंदगी किस तरीके से गुजरेगी। जी हाँ, बताते चले कि भाजपा नेता, बिग बॉस फेम और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके भाई वतन ढाका ने निधन की खबर की पुष्टि की है। उनकी एक बेटी है, वही सोनाली फोगाट के निधन की सूचना पर उनका परिवार भूतन से गोवा के लिए रवाना हो गया। बम्बोलिम के डिप्टी एसपी जिब्वा दलवी ने कहा कि मंगलवार सुबह हरियाणा भाजपा नेता सोनाली फोगाट को मृतावस्था में अस्पताल लाया गया। हमारी पूछताछ जारी है, हम डॉक्टरों का एक पैनल बनाएंगे। 2016 में सोनाली के पति संजय फोगाट भी फार्म हाउस में मृत मिले थे। फतेहाबाद के भूतन खुर्द में ढाका परिवार की बेटी सोनाली 22 से 25 तक अपने पूर्व निर्धारित गोवा टूर पर थी। वे टिकटॉक वीडियो चर्चा में रहती है। बता दें कि सोनाली ने अपनी करियर की शुरुआत साल 2006 में एंकरिंग से की थी। वह हिसार दूरदर्शन के लिए एंकरिंग करती थी। 2 साल बाद 2008 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। 2019 में भाजपा के टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सोनाली पंजाबी और हरियाणवी फिल्में, म्यूजिक वीडियोस कर चुकी थी। उन्होंने साल 2019 में फिल्म छोड़िया छोड़ू से कम नहीं होती में काम किया था। ये उनकी पहली फिल्म थी। बिग बॉस के दौरान उन्होंने खुलासा किया था कि उनके पति के निधन के बाद बहुत से लोगों ने उनका मानसिक उत्पीड़न करने की कोशिश की थी। उस समय काफी अकेली पड़ गई थी। सोनाली किसान आंदोलन के दौरान अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रही थी। उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए है, किसानों को बरगलाया गया है। केंद्र सरकार को चाहिए कि खुले दिल से इन पर चर्चा करे ताकि किसान इन कानूनों का महत्व समझ सके। पिछले साल एक अधिकारी को चप्पल मारते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिससे वह चर्चा में आए। वहीं एक गाँव में संबोधन के दौरान भी विवादित टिप्पणी के कारण वह चर्चा में रही थी। पिछले दिनों वह आदमपुर के पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने पर काफी नाराज दिखी थी। उन्होंने कहा था, मैं हरियाणा की जाट हूँ, नाम है सोनाली फोगाट, कर दूंगी सबकी खड़ी खाट। और आगे ये देखिए सोनाली फोगाट के ठाठ। वही बता दें कि सोनाली फोगाट की निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के आकस्मिक निधन का बेहद दुख समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिव्यंत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति। वहीं भाजपा के नेता कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया कि सोनाली फोगाट के आकस्मिक निधन की सूचना से बेहद आहत हूँ। वे बेहद मिलनसार एवं बेहतरीन कलाकार थी। परम पिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे तथा परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने गोवा भाजपा के अध्यक्ष से बात की। धनखड़ ने ट्वीट कर बताया कि कलाकार व भाजपा कार्यकर्ता आदमपुर क्षेत्र में 2019 की उम्मीदवार रही सोनाली फोगाट के निधन का दुखद समाचार मिलने से हतप्रभ हूँ। गोवा भाजपा अध्यक्ष से बात कर परिजनों के सहयोग का आग्रह किया।
जी हाँ, आगे बताते चले आपको कि और भी लगातार जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है सोनाली फोगाट को देखते हुए। जी, बता दें आपको कि उनके पति का निधन हो गया था, उनकी बेटी और वो अकेले ही रहा करते थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो उस पर कोई भी यकीन नहीं कर पाया था। जी हाँ, यहाँ पर उनको लेकर बहुत सारी जानकारियाँ सामने आ रही हैं। वहीं पर अगर उनके खाने को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर खबर सामने आई कि किस तरह से उन्होंने खाना खाने के बाद रात में अपनी बहन और अपनी माँ को फ़ोन किया और उनको खाने में गड़बड़ी के बारे में भी बताया था। लेकिन कहीं न कहीं तो शायद उस समय इतना उनके पास समय नहीं बचा था कि वो होटल के लोगों को बता पाएँ या डॉक्टर को फ़ोन कर पाएँ, उससे पहले उनका निधन हो गया। यानी कि इन सारी बातों को सुन के तो ऐसा महसूस होता है कि उनका निधन कहीं न कहीं सोची-समझी साजिश थी। जिस तरीके से वो यहाँ पर आए गोवा और गोवा में आने के बाद उनके साथ किस तरीके से यहाँ पर बर्ताव किया गया, उनके साथ खाने में गड़बड़ी की गई, तो कहीं न कहीं सोची-समझी साजिश की कहानी ही नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि यहाँ पर जिस तरीके से अब बहुत ज़्यादा दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं उनके परिवार के लिए भी, और फैन्स जो बहुत ज़्यादा फैन्स थे, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। टिकटॉक अब बंद हो चुका है लेकिन टिकटॉक पे थी। उसके साथ-साथ यहाँ पर उनके फेसबुक पे, उनके ट्विटर पे, उनके इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग्स है। वो सारे फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा हताश नज़र आ रही है कि आखिरकार सोनाली फोगाट का इस तरीके से कैसे निधन हुआ। क्योंकि उनका रात में वीडियो आया, सब लोगों ने देखा, लाइक किया, पोस्ट किया। उसके बाद किसको पता था कि वो उनका आखिरी वीडियो होगा। इस बात पर इसलिए कोई यकीन नहीं कर पाया कि वो रात में तो पूरी फिट एंड फाइन लग रही थी, और जब सुबह खबर आती है कि उनका निधन हो गया, तो आपको बता दें कि निधन तो उनका रात में ही हो गया था, लेकिन खबर जानकारी सुबह सामने आई, जिसको देखते हैं यहाँ पर फैंस बहुत ज्यादा चिंता में नजर आ रहे हैं कि आखिरकार क्या माना जाए कि अब सोनाली फोगाट कभी नहीं दिखाई देगी। क्या वो सच में हमें हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं? इस तरह के सवाल लगातार उनके फैंस के मन में उठते जा रहे हैं। उनका परिवार भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नज़र आ रहा है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर सारी बातों को समझा जाए, किस तरीके से यहाँ पर सोचा जाए कि अब सोनाली फोगाट कभी नज़र नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब उनकी बेटी का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर माँ और बेटी ने सोचा था कि यहाँ पर हम फिल्म में डेब्यू करेंगे। क्यों सोचा था? क्योंकि बेटी को पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए वो चाहती थी यहाँ पर सोनाली फोगाट की उनकी बेटी एक्टर बने, और इसी वजह से वो उनको एक्ट्रेस बनाना चाहते थे और मार्च में यहाँ डेब्यू करने की बात की गई थी। लेकिन इन सारी बातों को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि शायद उनकी बेटी यहाँ पर नहीं कर पाएगी एक्टिंग, सपना पूरा होगा नहीं होगा। इन सारी बातों को लेकर लगातार यहाँ पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी यही देखना है कि अब उनकी बेटी किसके साथ रहती है, कैसे अपनी आगे की जिंदगी बता रही है, कि मैं 11th क्लास में है अभी उनकी बेटी। तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा सवाल खड़े करती है कि आखिरकार अब उनकी बेटी क्या ही कुछ करती नजर आएगी, क्या मान सकते हैं कि वो इन सारी चीजों से उभरती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना लाजमी होगा कि क्या सच में माना जा सकता है कि ये सारे सिचुएशन सोच समझ के क्रिएट की गई थी, क्या यहाँ पर साजिश थी सोनाली फोगाट को मौत के घाट उतारने की। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी से खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।